जय नारायण बच्चों, आज आप ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट आपका है रोटेशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जब अपनी एक्सिस पर जो मूवमेंट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रोटेशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbit plane. The plane formed by the orbit is known as the orbit plane. तो एक्सिस जो एक इमेजिनरी लाइन है उसका एंगल बनाती है 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट प्लेन पर, और द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज, और दो प्लेन जो ऑर्बिट फॉर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट प्लेन। तो आपको इसमें एक बात और अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो अर्थ हमारी रोटेट करती है वो किस पर करती है? अपनी एक्सिस पे करती है। और एक्सिस क्या है? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, only half of it gets light from the sun at a time. द अर्थ जो है वो लाइट रिसीव करती है, किससे? सन से करती है, और अर्थ का शेप स्फेरिकल है। तो जब अर्थ को लाइट जो मिलती है सन से, एक टाइम में उसके हाफ पार्ट को ही मिलती है। तो जो पोर्शन है फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे, while the other half away from the sun experience night। मीन्स जो आपका पोर्शन सन के सामने होता है वहाँ पर डे रहता है, वहाँ पर जहाँ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ पर डे रहता है, जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ पाती है अर्थ पर वहाँ पर आपकी क्या होती है? नाइट होती है। तो डे एंड नाइट का कॉज क्या है? रोटेशन। मीन्स जब अर्थ हमारी अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है तो उस रोटेशन से आपके क्या होते हैं? डे एंड नाइट। अब आपका आता है कि सर्किल जो रहता है, तो द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। मीन्स जो सर्किल जहाँ डे और नाइट को जो डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो वो आपका क्या होता है? सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्किल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 hours टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो रहती है रोटेशन जो अपनी एक्सिस पर जो लेती है उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? 24 hours। 24 hours में अर्थ अपना कंप्लीट करती है रोटेशन, अपनी एक्सिस पर 24 hours में कंप्लीट करती है। आपको ध्यान रखना होगा रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। सेकेंड, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन। थर्ड, the earth receives light from the sun। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। इसके बाद में द सर्किल दैट डिवाइड्स the day from night on the globe is called the circle of illumination. The earth takes about 24 hours to complete the rotation around its axis. Second आपका आता है revolution. First था rotation and second revolution. The second motion of the earth
around the sun in its orbit is called revolution. तो सेकेंड आपका क्या है? रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या है? इट टेक्स 365.5 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन. तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि अर्थ जब रोटेट करती है तो रोटेट को वो कंप्लीट कब करती है? 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे अर्थ कंप्लीट कर लेती है रोटेशन. सेम उसी तरह से रिवोल्यूशन के लिए जो अर्थ को जो टाइम चाहिए होता है तो उसके लिए उसको कितना टाइम चाहिए होता है? 365.5 days. मीन्स रिवॉल्व करती है सन के आसपास, तो उसका जो पूरा कंप्लीट होता है उसमें उसको चाहिए होता है 1 year. तो वी कंसीडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days. तो आपको इस 1 years कंप्लीट करने के लिए कितने डेज चाहिए? 365 days. मीन्स अर्थ जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 365 डेज में वो सन को जो राउंड करती है, जो सन के जो रिवॉल्व करती है उसके अराउंड में, तो उसका ये रिवॉल्व जो करती है रेवोल्यूशन कंप्लीट कितने टाइम में होता है? 365.5 डेज में. और इससे आपका क्या बनता है? 1 year बनता है. एंड इग्नोर द रिमेनिंग आवर्स. अब जो आपका टाइम बचता है उसमें 6 आवर्स बचते हैं, तो 6 आवर्स जो रहते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है. इसके लिए आपको ये समझना है कि जो आपके 6 आवर्स रिमेनिंग रहते हैं, द 6 आवर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ईयर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी. जो 6 आवर्स आपके बचते हैं, रिमेनिंग रहते हैं, तो 1 years में 6 आवर्स, 2 years में 12 आवर्स, 3 years में आपके एंड 4 years में कितने हुए? टोटल आपके 24 आवर्स हुए. तो एक तरह से आपको ये 1 day कंप्लीट हो जाता है. और ये सरप्लस डे को ऐड किस में कर दिया जाता है? मंथ ऑफ फरवरी में किया जाता है. इसीलिए दस एवरी 4th year फरवरी इज ऑफ 29 days. इसीलिए आप देखेंगे हर 4th year में फरवरी जो पड़ती है वो आपके 29 डेज की पड़ती है. और इसीलिए इस ईयर को क्या बोलते हैं? दिस ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर. इसको क्या बोला जाता है? लीप ईयर बोलते हैं. तो लीप ईयर क्यों बोला जाता है? यहाँ पर आपको यही समझना है कि आप जो 1 years में आपके 365 डेज रहते हैं उसमें 6 आवर्स जो आपके रिमेनिंग बचते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है. और वो 6 आवर्स 4 years में 24 आवर्स हो जाते हैं. मीन्स 1 day आपका कंप्लीट हो जाता है. और उस सरप्लस जो आपका रहता है सरप्लस डे को किस मंथ में ऐड किया गया है? उसको फरवरी में ऐड किया गया. तो 4th year के बाद ही फरवरी में को जो आपको ऐड करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर. इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन is in elliptical orbit. Throughout its orbit, the earth is inclined in the same direction. Means आप जो अर्थ हमारी रहती है जो सन को और जो सन का रिवोल्यूशन जो करती है, तो सन इज इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. तो इसमें आपकी बुक में एक दिया गया है डायग्राम, उसको आपको समझ में आएगा किस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट पर हमारी सन अर्थ जो रहती है वो सन पर रिवॉल्व करती है पूरे ये थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट. इस ऑर्बिट पर ही रिवॉल्व करती है. द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. और वो इंक्लाइंड मीन्स होता है झुकी हुई है सेम डायरेक्शन में. तो अभी आपका टॉपिक जो आपका था रोटेशन, जिसको जो अर्थ अपनी एक्सिस पे करती है. सेकेंड आपका आता है रेवोल्यूशन, जो अर्थ सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है, तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के क्या कॉज रहते हैं? रेवोल्यूशन से जैसे डेज आपके रोटेशन से डे एंड नाइट रहते हैं, और रिवोल्यूशन से हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. मीन्स समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, सीजन्स जो भी सीजन्स चेंजेस रहते हैं
बच्चों आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है। इसमें आप देखिए अर्थ का रोटेशन, नॉर्थ पोल में रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ पोल का रोटेशन क्लॉकवाइज। तो अर्थ हमारी इस तरह से रोटेट करती है, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज एंड साउथ पोल में क्लॉकवाइज। को क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसको देख के देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस। रोटेट मीन्स टर्न। तो आप देखिए कैसे टर्न करती। सो द अर्थ टर्न अराउंड अ स्लाइटली इंक्लाइन इमेजिनरी लाइन दैट ज्वाइंस द टू पोल्स कॉल्ड द एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए takes to make a complete turn it takes 24 hours one rotation. Think about it for a second. तो one day and night 24 आवर्स आप में कंप्लीट करती है और इससे हमारे क्या रहते हैं? डे एंड नाइट। अब सेकेंड क्या, अर्थ के टू टाइप के मोशंस होते हैं। तो फर्स्ट था रोटेशन, सेकेंड आपका आता है रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अर्थ, ये देखिए किस तरह से अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के आसपास अपने फिक्स ऑर्बिट पर। इस तरह से रेवोल्यूशन करती है अर्थ, रिवॉल्व करती है। जर्नी दैट द अर्थ मेक्स अराउंड द सन। देखिए आपको अच्छे से ये आपका बना हुआ है ऑर्बिट प्लेन जो आपने पढ़ा था ऑर्बिट, और इस पर सन के अराउंड जो अर्थ रहती रिवॉल्व करती। अब देखिए रेवोल्यूशन से क्या क्या देखिए आपने पढ़ा था ना, बताया था मैंने अभी कि सीजन्स चेंज होते हैं। तो रोटेशन आपका डे एंड नाइट का कॉज रहता है और रेवोल्यूशन से क्या रहते हैं? सीजन्स चेंज होते हैं। तो आपको देखिए देयर इज रोटेशन विच इज द अर्थ टर्निंग अराउंड इटसेल्फ कॉजिंग डे एंड नाइट। दिस लास्ट एग्जैक्टली 24 आवर्स। And there is revolution which is the earth traveling around the sun which takes 365 days और इससे हमारे क्या रहते हैं? सीजन चेंज होते हैं। आई होप ये वीडियो देखकर आपको और भी क्लियर हुआ होगा कि अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है और कैसे रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। मीन्स रोटेशन आपके इसका कॉज रहता है, रोटेशन से हमारे डे एंड नाइट होते हैं एंड रेवोल्यूशन से